हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TGP। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्यूक 390 एंड कॉन्टिनेंटल GT 650 के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज़ करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों ही बाइक के लुक्स को लेकर। दोनों ही बाइक यहाँ आपको स्टनिंग लुक के साथ में दिखाई देंगी। दोनों ही बाइक का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव आपको मिलने वाला है। बात अगर ड्यूक 390 को लेकर की जाए तो यहाँ आपको एक प्रॉपर नेकेड मशीन दिखाई देगी। इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो आपको एकदम फ्रेश मिलने वाला है। साथ ही काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव डिज़ाइन के साथ में ये बाइक आपको नज़र आने वाली है। वहीं कॉन्टिनेंटल GT 650 की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ आपको एक रेट्रो स्टाइल बाइक दिखाई देगी। प्रॉपर एक कैफे रेसर मशीन आपको यहाँ पर मिलने वाली है एंड बाइक काफ़ी हैवी भी नज़र आती है। स्पेशली अगर हम लोग देखते हैं इंजन की तरफ तो यहाँ लुक के मामले में किसी एक बाइक को चूज़ करना ये एक मुश्किल काम है। वैसे भी जो लुक्स हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि लुक वाइज आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर लगती है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक का जो मेन पॉइंट है उसको लेकर, यानी कि इन दोनों ही बाइक के इंजन की तरफ एक नज़र डालते हैं। आपको KTM ड्यूक 390 के अंदर नज़र आने वाला है 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 46 PS की पावर एट 8500 RPM एंड 39 Nm का टॉर्क एट 6500 RPM। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलने वाला है एंड आपको यहाँ पर स्लीपर क्लच एंड बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स भी मिलने वाले हैं। वहीं कॉन्टिनेंटल GT 650 आपको मिलने वाली है 648 सीसी के पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ में, जो कि प्रोड्यूस करता है अप्रॉक्सीमेटली 47 PS की पावर एट 7250 RPM एंड 52.3 Nm का टॉर्क एट 5150 RPM। ये इंजन भी आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलने वाला है। यहाँ अगर आप इन दोनों ही बाइक के पावर फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो आपको दोनों ही बाइक के बीच में डिफरेंस दिखाई देगा। अगर हम लोग बात करते हैं PS को लेकर तो आपको 1 PS की पावर ज़्यादा मिलने वाली है GT 650 के अंदर, लेकिन अगर हम लोग टॉर्क की तरफ देखते हैं तो यहाँ काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको मिलने वाला है। मोर देन 13 Nm टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगा GT 650 के अंदर। यहाँ अगर आप नंबर की तरफ ध्यान देंगे तो GT 650 ज़्यादा पावरफुल बाइक आपको नज़र आएगी, लेकिन अगर आप इन दोनों ही बाइक को टेस्ट राइड करते हैं तो आपको ड्यूक 390 ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करने वाली है। एंड अगर टॉप स्पीड को लेकर बात की जाए तो आपको दोनों ही बाइक ऑलमोस्ट सिमिलर टॉप स्पीड ही प्रोवाइड करेंगी। दोनों ही बाइक आपको अप्रॉक्सीमेटली 180 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड करने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर। GT 650 के अंदर आपको मिलने वाला है 214 किलोग्राम का वेट, वहीं ड्यूक 390 आपको दिखाई देगी 168 किलोग्राम वेट के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में यहाँ पर 46 किलोग्राम वेट का डिफरेंस आपको मिलने वाला है। GT 650 आपको हैवियर साइड पर दिखाई देगी एंड ये बाइक काफ़ी हैवी दिखती भी है, और ये भी एक रीज़न है इन दोनों ही बाइक के बीच में पावर का डिफरेंस होने के बावजूद भी जो ड्यूक 390 ज़्यादा पावरफुल नज़र आती है, ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करती है, कि यहाँ पर वेट का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों ही बाइक के बीच में। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के सीट हाइट को लेकर। ड्यूक 390 के अंदर आपको मिलने वाली है 800 mm से लेकर 820 mm के बीच में सीट हाइट। वहीं कॉन्टिनेंटल GT 650 आपको दिखाई देगी 804 mm सीट हाइट के साथ में। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों ही बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। बात अगर इन दोनों ही बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर की जाए तो ड्यूक 390 के अंदर आपको मिलने वाला है 183 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं GT 650 आपको दिखाई देगी 174 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो इन दोनों ही बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो डिसेंट है। इवन ड्यूक 390 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मोर देन एनफ ही नज़र आएगा। यानी कि अगर आप इन दोनों ही बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में बैड रोड पैचेस पर राइड करते हैं तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ से इशू फेस नहीं करने पड़ेंगे। दोनों ही बाइक आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगी। बात अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर की जाए तो आपको ड्यूक 390 के अंदर मिलने वाला है 15 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं GT 650 आपको दिखाई देगी 12.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। इन दोनों ही बाइक के बीच में 2.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी का डिफरेंस है। ड्यूक 390 ज़्यादा बड़े फ्यूल टैंक के साथ में यहाँ आपको नज़र आएगी। साथ ही अगर हम लोग माइलेज फिगर की तरफ ध्यान दें
तो आपको दोनों ही बाइक अप्रॉक्सीमेटली 25-27 kmpl के बीच में माइलेज प्रोवाइड करने वाली है। लेकिन ड्यूक 390 का बड़ा फ्यूल टैंक होने की वजह से आपको जो फ्यूल ब्रेक हैं वो कम लेने पड़ेंगे GT 650 के कंपेयर में। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर। GT 650 के अंदर आपको फ्रंट में मिलने वाला है सिंपल टेलीस्कोपिक 41 mm फॉर्क एंड रियर में आपको दिखाई देगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। वहीं ड्यूक 390 में आपको फ्रंट में मिलने वाला है 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क एंड रियर में आपको मिलने वाला है मोनो शॉक सस्पेंशन। एंड ड्यूक 390 के फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन को आप पूरी तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ दोनों ही जगह आपको फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप मिलने वाला है, जबकि GT 650 के अंदर आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। बात अगर हम लोग सस्पेंशन की फील को लेकर करें, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात की जाए, तो दोनों ही बाइक आपको यहाँ सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप के साथ में मिलने वाली है। और ड्यूक 390 के जो सस्पेंशन सेटअप है उसे आप अपनी नीड के हिसाब से पूरी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा कि ड्यूक 390 आपको सस्पेंशन की फील्ड में GT 650 से आगे नज़र आने वाली है। ड्यूक 390 आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सेटअप को लेकर। दोनों ही बाइक आपको डुअल चैनल ABS के साथ में दिखाई देंगी। बात अगर हम लोग ब्रेक साइज को लेकर करें तो दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 320 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको मिलने वाला है 240 mm का डिस्क ब्रेक। अगर हम लोग ब्रेकिंग फील को लेकर बात करें, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात की जाए, तो आपको ड्यूक 390 का जो ब्रेकिंग सेटअप है वो बहुत ही अच्छा काम करता हुआ दिखाई देगा। इस बाइक का जो ब्रेकिंग बाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ड्यूक 390 को राइड करते हुए आपको हाई स्पीड पर भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना पड़ेगा। वहीं GT 650 का जो ब्रेकिंग सेटअप है वो आपको अच्छा काम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो ड्यूक 390 ब्रेकिंग के फील्ड में आपको एक ज़्यादा बेहतर मशीन दिखाई देगी। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के टायर साइज़ को लेकर। GT 650 के अंदर आपको फ्रंट में दिखाई देगा 100/90 का 18 इंच का टायर एंड रियर में आपको मिलने वाला है 130/70 का 18 इंच का टायर। वही ड्यूक 390 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का टायर एंड रियर में आपको मिलने वाला है 150/60 का 17 इंच का टायर। यहाँ अगर आप टायर साइजेस की तरफ ध्यान देंगे तो आपको फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगह ड्यूक 390 में ज़्यादा वाइड टायर मिलने वाले हैं एंड ये टायर आपको हाई स्पीड पर कॉर्नरिंग करते हुए एंड ब्रेकिंग के टाइम पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। ड्यूक 390 के लिए आपको पे करने होंगे 3.11 लाख रुपीज़। वहीं कॉन्टिनेंटल GT 650 के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 3.19 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 3.45 लाख रुपीज़। यहाँ जितने भी प्राइजेस मैंने बताए हैं ये एक्स शोरूम बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। यहाँ अगर आप प्राइस पर ध्यान देंगे तो आपको दोनों ही बाइक के बीच में डिफरेंस नज़र आने वाला है। GT 650 आपको ड्यूक 390 के कंपेयर में 8,000 रुपीज़ से लेकर 34,000 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्टली नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूज़न के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर रहेगी, आपको कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप एक हैवी लुकिंग रेट्रो स्टाइल कैफ़े रेसर मशीन को राइड करना चाहते हैं, अगर आपके लिए बाइक का बजट मैटर नहीं करता है, तो मैं ये कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक ज़्यादा क्विक मशीन को राइड करना है, अगर आप एक ज़्यादा लाइट वेट मशीन को राइड करना चाहते हैं, आपको एक प्रॉपर नेकेड मशीन को राइड करना है, आप अपनी बाइक के अंदर ज़्यादा बेहतर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहते हैं, आपको अपनी बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड मोड, लॉन्च कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स को यूज़ करना है, साथ ही आप अपनी बाइक के अंदर अपसाइड डाउन फॉर्क जैसे फीचर्स चाहते हैं, आप ज़्यादा वाइडर टायर के साथ में बाइक को राइड करना चाहते हैं एंड आपके लिए बाइक का बजट भी मैटर करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि KTM ड्यूक 390 आपके लिए हो सकती है। वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। साथ ही अगर आपको GT 650 या फिर ड्यूक 390 का दूसरी बाइक के साथ में कंपैरिजन देखना है तो आपको इसी चैनल के ऊपर वो वीडियोस दिखाई दे जाएंगे। हो सका तो मैं आई बटन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में आप ये बता सकते हैं कि ओवरऑल आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर लगती है, आपके लिए कौन सी बाइक फर्स्ट चॉइस होने वाली है, या ऑलरेडी अगर आप इन दोनों ही बाइक में से किसी एक बाइक को ऑन करते हैं तो आपको
उस बाइक के अंदर क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं एंड क्या क्या कमियां, क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ी हैं, आप ये चीज़ें भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।